गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। CIC क्लासेस नेमा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट वीडियो गोलीय दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध। यानी कि गोलीय दर्पण में U का मतलब क्या हो गया, वस्तु की दूरी, V का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, F का मतलब फोकस दूरी में संबंध निकालना। अब इसमें संबंध कितना होता है, देखो ये होता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। हमें यही संबंध क्या करना होता, प्रूफ करना होता। और ये यूपी बोर्ड में बहुत आता है, 7 अंक में आता है यूपी बोर्ड में। सबसे पहले इसमें 2 शर्तें होती हैं, एक तो अवतल दर्पण के लिए होता है, एक उत्तल दर्पण के लिए होता है। सबसे पहले आते हैं हम अवतल दर्पण के लिए। क्या करते हैं हम, सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए आते हैं। मान लेते हैं, माना M1 M2 M1 M2 एक क्या है, एक अवतल दर्पण है। M1 M2 क्या बना लिया हमने, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं जिसका ध्रुव P और फोकस F यहाँ ले लेंगे और वक्रता केंद्र यहाँ पा जाएगा। दर्पण के मुख्य अक्ष से, दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर AB एक बिंदु वस्तु रखी हुई है। क्या है, AB एक बिंदु वस्तु रखी हुई है। वस्तु के शीर्ष A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होंगी, देखो ये क्या है, AB बिंदु वस्तु है तो इससे क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चलेंगी। क्या चलेंगी, इसके मुख्य। हमने बताया था जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, प्रथम फोकस से होकर गुजर जाती है। किससे होकर गुजर जाएगी, फोकस बिंदु से, F से गुजर जाएगी। एक प्रकाश किरण क्या होगी, इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। अब जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो वक्रता केंद्र पर अपने वापस उसी मार्ग पर जाती है। ये प्रकाश किरणें दोनों जहाँ काटेंगी वही क्या कहलाएगा, उसका प्रतिबिंब कहलाएगा, I डैश। ठीक है, या AB ले लेते हैं, चलो A डैश B डैश ले लेते हैं इसको, B डैश A डैश। ये क्या होगी हमारे पास, A डैश B डैश एक प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं हमारे पास AB क्या है, एक बिंदु वस्तु है जो मुख्य अक्ष से कुछ दूरी पर रखी हुई है। तो जब क्या होगी, एक प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। हम जानते हैं जो समांतर जाती है वो प्रथम फोकस से होकर गुजर जाती है। एक प्रकाश किरण क्या होगी, इसके वक्रता केंद्र से गुजरेगी जो उसी मार्ग पर पुनः वापस आ जाती है। अब क्या करते हैं हम, इसको देखो, इसको R बिंदु ले लेते हैं हम। अब क्या करते हैं हम, मान लेते हैं इसमें, मान लेते हैं, माना दर्पण के ध्रुव P से वस्तु AB की दूरी, दर्पण P से वस्तु की दूरी कितनी होगी, माइनस की ही, यानी कि लेंस से इधर की दूरी माइनस में होती है और लेंस से इधर की दूरी सब प्लस में होती हैं। यानी कि लेंस से इधर की दूरी माइनस में और लेंस से इधर की दूरी क्या होंगी, सब प्लस में होंगी। तो ये बिंदु वस्तु होगी। तो बिंदु वस्तु का मतलब P B या P का मान कितना हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा। अब ध्रुव से दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी A डैश B डैश की दूरी, A डैश B डैश की दूरी, ये क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की दूरी को कैसे लिखते हैं हम, -V से। अब FP क्या है, ये फोकस दूरी होती है, इसको फोकस दूरी को हम लिख देते हैं F से। तो -F है क्योंकि दर्पण से इधर है। और ये क्या है, हमारे पास C है, ये बिंदु क्या है, C। तो CP क्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गई, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कैसे लिखते हैं हम, R से। तो -R लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, देखो इस त्रिभुज में आते हैं। देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, एक ही आधार रेखा पर बने हुए हैं। ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से, ABC और CB डैश A डैश एक ही आधार रेखा पर बने हुए हैं। तो ये क्या होंगे, समकोण त्रिभुज हैं या समरूप त्रिभुज हैं। देखो इनको हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक ही आधार रेखा है, इस तरह यहाँ बना लेते हैं। कौन से वालों को, इनको। अब यहाँ पे नाम दे लेते हैं। देखो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये B डैश हो गया, ये A डैश हो गया। ये 2 त्रिभुज हो गए हमारे पास। कौन कौन से, देखो ये वाली डायरेक्शन हमने कहाँ बना ली, ये वाले चित्र कहाँ बना लिए, यहाँ बना लेते हैं हम। अब देखो ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। दोनों क्या है, एक ही आधार पर है। ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये लंब है, ये भी लंब है। तो समकोण त्रिभुज की कंडीशन होती है, कोई से भी 2 त्रिभुज क्या होते हैं, 2 कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। देखो इसमें ये त्रिभुज बराबर है
ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर, तो इसका मतलब क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे या समकोणीय त्रिभुज होंगे। तो समरूप या समकोणीय त्रिभुज की कंडीशन होती है यदि इसका लंब ले रहे हैं तो इसका भी लंब लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश। अब इसका आधार ले रहे हैं तो दूसरे त्रिभुज का भी बटे में आधार आएगा, इसका कितना हो जाएगा, बी सी बटे सी बी डैश। इसको समीकरण 1 मान के यहीं छोड़ देते हैं। अब क्या आते हैं देखो, अब आते हैं इस वाले। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से आर से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, यानी कि इस पर एक लंब डाल लेते हैं, आर एन ले लेते हैं इसको। चलो आर एन के अगर हमने एक लंब डाल लेते हैं, अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज देखो छोटा सा जो है, ये क्या है, एक ही आधार रेखा पर बने हुए हैं, तो ये भी समकोण या समरूप होंगे। अब इसको यहाँ बना लेते हैं देखो हम चित्र को, यहाँ बना लेते हैं इस त्रिभुज को। देखो अब इसका नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, आर एन लंब है, तो आर एन लंब हो गया। अब देखो इसका लंब कितना, बी डैश ए डैश है, ये हो गया बी डैश ए डैश। अब बीच में क्या है, एफ, एफ ले लेते हैं। अब ये डायरेक्शन, अब ये क्या बन गया हमारे पास, समरूप त्रिभुज हो गया। ये क्या बन गया, ये हमारे पास ये समरूप त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। देखो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये और ये 90 डिग्री के हैं, तो दो कोण आपस में क्या, दो कोण इन दोनों त्रिभुजों के बराबर है, तो इसका मतलब समरूप या समकोण होगा। तो फिर इसमें आ जाते हैं, इसका क्या करते हैं हम, लंब ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसका लंब, या इस पहले इस वाले त्रिभुज का ले लेते हैं लंब, कितना हो जाएगा, एन आर बटे ए डैश बी डैश। अब इसका आधार ले लेते हैं, एन एफ बटे इसका आधार कितना हो जाएगा, एफ बी डैश। या हम जानते हैं देखो, अब चित्र में आते हैं देखो, ये हो गया आर एन, आर एन, आर एन ये क्या है, एक समांतर रेखा है मुख्य अक्ष के समांतर। तो आर एन किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। कौन, आर एन किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर। तो आर एन को किसके बराबर लिख देंगे हम, ए बी के बराबर लगा दें यहाँ पे। तो ये ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, एन एफ बटे एफ डैश सॉरी एफ बी डैश, ये हो जाएगा एफ बी डैश लिख लेंगे। अब देखो यदि लेंस का द्वारक क्या है, दर्पण का, सॉरी दर्पण चल रहा है हमारे पास, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, तो जब लेंस का द्वारक क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो ये बिंदु आर कहाँ जाएगा, खिसक के यहाँ पी पा जाएगा। ये बिंदु आर कहाँ जाएगा, पी पा जाएगा। इसका मतलब बिंदु कहाँ पा जाएगा, ये पी पा जाएगा। तो इसका मतलब एन आर कितना हो जाएगा, देखो एन आर तो हो गया हमारे पास, यहाँ तक इसके बराबर हो गया। अब एन एफ, क्योंकि ये बिंदु कहाँ जाएगा, खिसक के यहाँ जाएगा, तो एन एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये लेंस जब बहुत ही छोटा होगा तो ये बिंदु कहाँ खिसक का जाएगा, पी पा जाएगा, तो ये बिंदु खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये वाला यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा हुआ यानी कि लंब गिरा हुआ, तो ये बिंदु क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये बिंदु कहाँ पा जाएगा, पी पा जाएगा। तो इसलिए एन एफ किसके बराबर हो जाएगी, एन एफ किसके बराबर हो जाएगी, देखो एन एफ किसके बराबर आएगी, एफ पी के बराबर, किसके बराबर हो जाएगी, एफ पी के बराबर। यहाँ पे लगा देते हैं देखो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, एन एफ के स्थान पे कितना रख देंगे, एफ पी बटे एफ बी डैश। ये आ गई समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 भी ए बी बटे ए डैश बी डैश है, समीकरण 1 भी ए बी बटे ए डैश बी डैश है। तो दोनों समीकरणों को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि बराबर हैं ही, कर क्या सकते हैं हम, दोनों समीकरण क्या है आपस में बराबर हैं, बराबर कर लेते हैं दोस्तों। किसको, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर तो कितना हो जाएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, बी सी बटे सी बी डैश बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये है एफ पी बटे एफ बी डैश। या हम इसको कितना लिख लेंगे, हम जब 3 बराबर होता है तो कोई से 2 पद ले लेंगे,
ये हमारे पास आ गया मुख्य सूत्र निकल के इसका। अब ये यहाँ तक ही क्या है इसमें, यहाँ तक ही जो भी कुछ है यहाँ तक ही करना है। अगर यहाँ के बाद कुछ नहीं है इसमें, यहाँ के बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो बच्चे सभी जानते हैं अच्छे से करना। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, अब हम आते हैं यहाँ पे चित्र में। देखो BC को कितना लिख सकते हैं हम, ये BC है, कितनी है BC। तो अब BC को हम कितना लिख देंगे, यदि BP माइनस के CP। देखो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं आपको समझाने की। ये है, हमें किसका मान निकालना है, BC का मान निकालना है। तो ये हो गई देखो BCP, ये हो गया B, ये बिंदु यहाँ पे बीच में लेते हैं C, और ये हो गई पूरी P। अब हमें BC का मान निकालना है इसका। तो यदि BP में से CP घटा दे तो ये बच जाएगी। यदि टोटल दूरी में से ये निकाल देते हैं तो ये बच जाएगी, नहीं BC बच जाएगी। देखो BP टोटल दूरी में से क्या करते हैं हम, PC घटा देते हैं। PC घटा देंगे तो कितना रह जाएगा BC। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास टोटल कितनी है, 5 है, 5 सेमी है, और ये दूरी कितनी है, 3 सेमी। अगर 5 में से इस 3 को घटा देंगे तो ये दूरी बच जाएगी 2 सेमी। तो वही हम लिखना चाह रहे हैं, यानी कि BC को हम कितना लिख देंगे, हम देखो BP माइनस के CP लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही आते हैं CB डैश पे। देखो CB डैश पे इसका भी डायग्राम अलग बना देते हैं। देखो इसको यहाँ बनाने को बनाते हैं, छोटा छोटा करके समझा देते हैं। देखो अच्छे से समझ में आएगा, जिससे किसका मान निकालना हमें, CB डैश का। तो CB डैश, C ये हो गया, B डैश यहाँ ले लेते हैं, और लास्ट में बिंदु P ले लेते हैं। अब देखो इसी की तरह निकालना, जैसा हमने ऊपर वाला निकाला था। ये कितना हो जाएगा, किसका निकालना हमें, CB डैश का। तो इसका मान निकालना, फिर टोटल में से इसको घटा देते हैं, किस में से, CP में से B डैश P को घटा देते हैं। समझ में आ गया होगा। अब देखो ऐसे ही अब किसका मान निकालना, PF तो फोकस दूरी होती है, इसको ऐसे लिख लेंगे हम, FP या PF। और बटे में कितना फिर FB डैश, कितना FB डैश। अब इसका मान निकालना, देखो FB डैश का। अब इसको भी इस तरह यहाँ चित्र बना लेते हैं, रेखा। देखो कितना, किसका ये हो गया B डैश, इधर यहाँ पे मध्य में F ले लेते हैं, और यहाँ पे P। किसका मान निकालना, FB डैश का, इसका मान निकालना। तो फिर टोटल में से ये घटा देते हैं, इस टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा दें तो यही बच जाएगी। देखो कितना लिख देंगे, B डैश P में से FP घटा देते हैं, लिख लेंगे। अब देखो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसमें यहाँ से मान रख देते हैं। देखो ये मान है, देखो सबसे पहले BP के स्थान पर माइनस के U हो जाएगा, और CP के स्थान पे कितना हो जाए, CP के स्थान पर माइनस का R रख सकते हैं यहाँ पे, और CP के फिर माइनस का R लिखेंगे, और B डैश P, और B डैश P के स्थान पर माइनस के V लिख लेंगे, माइनस के V बराबर। अब देखो FP के स्थान पर माइनस के F लिख लेंगे, B डैश P के स्थान पर माइनस के V, और फिर इसके स्थान पर माइनस के F लिख लेंगे। ठीक है, अब करना क्या है हमें इसमें, देखो माइनस के U प्लस के R हो जाएगा, और माइनस के R प्लस का V हो जाएगा, बराबर माइनस के F बटे माइनस के V प्लस का F हो जाएगा। अब एक सूत्र हम प्रूव कर चुके हैं, क्या कि F बराबर कितना होता, R बटा 2। या R का मान कितना हो जाएगा, 2F। R के स्थान पर कितना रख सकते हैं यहाँ पे, 2F। तो माइनस के U प्लस का 2F हो जाएगा, बटे माइनस के 2F प्लस के V रख सकते हैं। क्या करेंगे, R के स्थान पे यहाँ पे 2F लगा देते हैं। अब बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के F बटे माइनस के V प्लस का F। अब इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस के U प्लस का 2F माइनस के V प्लस का F बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के F माइनस 2F प्लस के V। अब इसकी गुणा कर लेते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे U इंटू V। अब इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस के U इंटू F हो जाएगा। अब इसकी इससे गुणा करेंगे माइनस के 2VF। अब इसकी गुणा करेंगे प्लस के 2F स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी इसकी गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस के F इंटू B। इतना कर सकते हैं।
2f² से 2f² कट जाएगा। अब देखो बाकी को इधर कर लेते हैं अपन, कितना बचेगा u इंटू बी, ऐसे लिख लो। और फिर कितना बचा, u इंटू एफ माइनस का बचा और माइनस के 2vf बचा। कितना बचा, माइनस के uf माइनस के 2vf बराबर, अब देखो बराबर कितना रहेगा, माइनस के f इंटू बी, माइनस का रह जाएगा f इंटू बी। अब क्या करना हमारे पास, u इंटू बी है ही, बाकी सबको इधर ले जाओ, उधर इनको देखो, uf प्लस में हो जाएगा u, ये माइनस का है, माइनस में रहेगा। अब क्या करना है, देखो uf ऐसी रहेगी। अब इसमें से एक घट जाएगा तो कितना रह जाएगा, v इंटू एफ रह जाएगा। यहाँ से f कॉमन ले लेंगे, u प्लस के b। हमें निकालना है किसका मान है, f का मान। तो f को ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ये गुणा में है, ये उसके भाग में पहुँच जाएगा। ये कर सकते हैं, ये गुणे में है, इधर भाग में आएगा, ये गुणे में है, ये उसमें भाग में पहुंच जाएगा। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, इसको भाग देने, u/u प्लस के v और b/u इंटू बी, बी से b कैंसिल, u से u कैंसिल। तो 1/f बराबर कितना रह जाएगा, 1/v प्लस 1/u। ये क्या है कि हमारे पास, ये अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध आएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण के लिए निकालते हैं। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए निकालेंगे, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए भी इसमें क्या होगा, उत्तल दर्पण लिया जाएगा। हमने पहले अवतल दर्पण के लिए निकाली, अब नेक्स्ट आता है उत्तल दर्पण। इन दोनों में से कोई सा एक ही आता है, दोनों नहीं आते, कोई सा एक ही आएगा और 7 नंबर में आएगा। अब देखो उत्तल दर्पण के लिए आते हैं, इसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना m1 m2 क्या है, m1 m2 क्या है, एक उत्तल दर्पण है। क्या बना लिया ये हमने, उत्तल दर्पण। इससे पहले कौन सा था, अवतल दर्पण था, जिसका ध्रुव P है। वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, यानी फोकस बिंदु F इधर आ जाएगा और वक्रता केंद्र C इधर आ जाएगा। दर्पण के मुख्य अक्ष पर क्या है, AB एक कोई बिंदु वस्तु है। क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष पे एक बिंदु वस्तु ए भी है। देखो हम इसका चित्र आपको बना के समझा रहे हैं और ये हमारे पास इसकी थ्योरी लिखी हुई भी है, इसमें आप पढ़ कर चित्र को समझ भी सकते हैं और वैसा हम इसको समझा भी रहे हैं आपको। क्या करते हैं हम, देखो हमने लिखा हुआ है, दर्पण के मुख्य अक्ष पर किसी वस्तु पर एक बिंदु वस्तु क्या है, ए बी रखी हुई है। क्या रखी हुई है, ए बी। तो वस्तु के शीर्ष ए से गुजरने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण ए आर। देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण क्या है, ए आर। हम जानते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वो कहाँ से होकर गुजरती है, प्रथम फोकस से होकर गुजर जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे इसका इस तरह ले लेते हैं, तो ये कहाँ मिलेगी जाके, फोकस ऐप पर। फोकस ऐप पे मिलती हुई प्रतीक रहेगी, ये बिंदु आर है। अब एक प्रकाश किरण क्या होगी, एक प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, वक्रता केंद्र पे जाती है यहाँ से। तो वक्रता केंद्र पे क्या होगी, जो वक्रता केंद्र पे जाती है वो क्या होती है, अपने मार्ग पे वापस उसी मार्ग पे जाएगी, उसी मार्ग पे वापस आती हुई प्रतीक होती है ये। इसको मान लेते हैं हम, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं। ये दोनों जहाँ पे काटेंगी, परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। इसको ए डैश, इसको बी डैश ले लेते हैं। ये फोकस हो गया, इसका वक्रता केंद्र सी हो गया। इस प्रकार हमने ये पूरा इसका डायग्राम बना लिया है। अब देखो डायग्राम हमने जैसा बताया वैसे ही इसमें थ्योरी लिखी हुई है, आप लोग समझ सकते हैं। अब क्या करते हैं, यही चित्र हमने क्या करा, आगे बनाया ताकि हम इसको आगे को समझाएंगे। अगर बनना फिर क्या होगा, नहीं तो पेज पलटना पड़ेगा, इसलिए हमने ये चित्र क्या है थोड़ा आगे बना लिया इसी की तरह। देखो अब क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे, हम माना दर्पण के ध्रुव P से ए बी वस्तु दूरी कितनी होगी, इस वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस के यू। दर्पण से इधर की दूरी माइनस में और उधर की दूरी, यानी इधर की दूरी माइनस में और इधर की दूरी प्लस में ली जाती है। तो पृथ्वी वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस के यू। अब प्रतिबिंब किधर बन रहा, दूसरी साइड में बनना है। किधर बन रहा है, दूसरी साइड में आभासी प्रतिबिंब बनना है। तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी होती है माइनस के प्लस के बी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, प्लस के बी। और वक्रता त्रिज्या
वक्रता त्रिज्या इसकी प्लस के आर हो जाएगी और फोकस दूरी भी इधर ही है तो प्लस के एफ हो जाएगी। अब करना क्या हमें, अब देखो इस त्रिभुज में जैसा हमने पीछे करा था उसमें उसी की तरह करना है। बिल्कुल क्या करा था हमने, जैसे पीछे करा था उसी की तरह क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं हमने वस्तु की दूरी होगी माइनस के, प्रतिबिंब की दूरी प्लस के वी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या प्लस में आर हो जाएगी और फोकस दूरी भी प्लस के आर हो जाएगी चित्र के अनुसार, क्योंकि इधर की दूरी प्लस में होंगी इधर की दूरी माइनस में आएंगी। अब क्या करते हैं हम इसमें, जैसा हमने उससे पिछले में करा था समकोण त्रिभुज किस किस में आ जाते हैं, देखो ए समकोण त्रिभुज में आते हैं सबसे पहले ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज है, और फिर ए डैश बी डैश सी में। देखो इसका भी हम यहाँ पे चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। देखो वैसा हमने यहाँ पे ये पूरा डेरिवेशन कर दिया, क्योंकि हम इसी पीछे की तरह है बिल्कुल, इसलिए हमने इसको पहले उतार लिया है। अब इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे चित्र बना लेते हैं हम छोटा सा, ये देखो ये है, ये हमारे पास क्या है, बी बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये ए डैश है, ये बी डैश है और ये सी हो गया। अब देखो इन त्रिभुज में आ रहे हैं ए बी सी, पूरा ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में। अब ये दोनों एक ही आधार रेखा पे हैं तो समकोणीय होंगे या फिर लंब समरूप होंगे। तो इसमें इसका लंब ले लेंगे ए बी, इसका लंब आ जाएगा ए डैश बी डैश, इसका आधार ले लेंगे तो पहले त्रिभुज का बी सी, अब इसका आधार आ जाएगा बी डैश सी डैश। इसको समीकरण 1 मान के यहीं छोड़ देंगे। अब क्या करते हैं, इस त्रिभुज में हम यहाँ से लंब डाल लेते हैं। इस चित्र में क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर लंब डाल लेते हैं। अब देखो ये वाला त्रिभुज, ठीक, कौन सा, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ और एन आर एन एफ, ये वाला दोनों एक क्या है, देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज, कौन सा, ये बड़ा वाला त्रिभुज है और ये एक ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। देखो यहाँ पे बना लेते हैं इसको हम, कितना हो गया, आर एन ए डैश बी डैश सी, सॉरी एफ। अब इसमें आएंगे, देखो सबसे पहले ये वाला बड़ा त्रिभुज लेंगे, बड़े त्रिभुज का कितना हो जाएगा आर एन, छोटे त्रिभुज का ए डैश बी डैश लंब। अब बड़े त्रिभुज का लंब आधार कितना हो जाएगा एन एफ और छोटे त्रिभुज का आधार कितना होगा बी डैश एफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि देखो ये और ये क्या है, बराबर होंगी, क्योंकि ये समांतर रेखा है। जब समांतर रेखा तो ये और ये दूरी क्या होंगे आपस में बराबर, यानी कि आर एन किसके बराबर हो जाएगी, ए बी के। ये हमने लिख दिया, देखो एन आर बराबर किसके बराबर हो जाएगी, ए बी के। तो यहाँ पे आर एन के स्थान पर कितना रख देंगे, ए बी, बाकी को ऐसे लिख लिया। अब यदि इसका भी द्वारक क्या ले लेते हैं, छोटा कर लेते हैं हम इसका द्वारक, तो ये आर बिंदु कहाँ जाएगा, ये पी पा जाएगा, नहीं ये आर बिंदु कहाँ पा जाएगा, बिंदु पी पा जाएगा। तो इसलिए एन एफ जब ये द्वारक कहाँ बिंदु आर जो है कहाँ पा जाएगा, पी पा जाएगा। तो इसलिए एन एफ किसके बराबर हो जाएगी, पी एफ के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, पी एफ के। तो यहाँ पे हमने कर लिया, देखो एन एफ बराबर कर लिया पी एफ, तो एन एफ के स्थान पर कितना रख देंगे, पी एफ। ये समीकरण क्या हो गई, 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 उसी की तरह पीछे वाले की तरफ बराबर कर लेंगे। देखो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश सी और पी एफ बटे बी डैश एफ। अब यह इन दोनों को ले लेंगे, ये हमारा मुख्य सूत्र आ गया। अब देखो इसी तरह जैसा हमने पीछे तोड़ा था उसी की तरह इसको भी तोड़ लेंगे हम, बी सी। अब देखो बी सी किधर गया हमारे पास, ये है, देखो बी सी ये है पूरा। तो बी सी को हम कितना लिख लेंगे, बी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं, नहीं बी सी को कितना लिख लेंगे, बी पी प्लस पी सी लिख देंगे। देखो हमने लिखा बी पी प्लस पी सी लिख लिया। अब कितना आता है, बी डैश सी, अब आता है बी डैश सी, ये है बी डैश सी। अब बी डैश सी को कितना लिख लेंगे हम, देखो बी डैश सी को कितना लिखेंगे हम, बी डैश सी को लिखेंगे पी सी, बी डैश सी को कितना लिखेंगे हम, बी डैश सी को लिखेंगे पी सी माइनस के पी एफ। देखो यहाँ पर हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ये रेखा ली हमने, कौन सी है, पी ए हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, हमें किसका मान निकालना है,
किसका निकालना है हमको, इसका निकालना बी डैश सी। तो बी डैश सी ये हो गया हमारे पास, बी डैश यहाँ पे ले लेते हैं सी। अब इसका अनुमान निकालना हमें, किसका, इसका। तो पूरे में से क्या करें, इसको घटा दें, पूरी रेखा में से इस वाले को घटा देते हैं टोटल में से। तो हमने यही करा, देखो पी सी में से माइनस क्या कर दिया, पी बी डैश कर दिया है। ठीक, अब ऐसे ये तो इतना का इतना ही रहेगा, इससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, इससे पी एफ से। अब हमारे पास कितना बी डैश एफ है, बी डैश एफ। अब देखो बी डैश एफ को भी ऐसे लिख लेते, बी डैश एफ को कितना कर लेंगे हम, पी एफ माइनस के पी बी डैश लिख लेंगे, नहीं पी एफ माइनस के पी बी डैश। हम अच्छे से समझा चुके हैं आप लोगों को, पीछे भी इसी तरह भी इसको लिख लेंगे। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे मान रख लेते हैं, देखो पी बी का मान हमने ये लिखे हैं, ये हैं सब मान पीछे लिखे हुए हैं। तो हमने यहाँ से उसके मान पुट कर लिए हैं, कितना हो जाएगा, आर माइनस के यू बटे आर माइनस के बी बराबर एफ और एफ माइनस के बी। हम जानते हैं एफ बराबर कितना होता है, आर बटा 2, या आर का मान कितना हो जाएगा 2f। अब यहाँ पे लगा देते हैं, देखो आर के स्थान पे कितना रख देंगे हम, 2f माइनस के u। आर के स्थान पे 2f माइनस का u रख लिया, और बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 2f माइनस के b बराबर f बटा f माइनस के b, इतना हो जाएगा ये हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं हम, इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं लोगों ने, जैसा हमने पीछे करा था। 2uf हो जाएगा और f माइनस के b बराबर f 2f माइनस के b। अब इसकी गुणा करेंगे तो 2f स्क्वायर, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2f इंटू बी, इसकी गुणा करेंगे तो uf माइनस प्लस में हो जाएगा u इंटू बी। अब इसकी गुणा करेंगे 2f स्क्वायर माइनस के f इंटू बी, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, माइनस के 2f बी माइनस के uf प्लस के u इंटू बी माइनस का कितना रह जाएगा f इंटू बी। सबको क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं इनको उठा के, इसको u इंटू बी को इधर रहने तो बाकी इधर सब ले आते हैं सब। देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा। अब u इंटू बी बराबर कितना बचेगा, इस माइनस में से एक घट जाएगा तो f इंटू बी प्लस का रह जाएगा, और u इंटू एफ, यहाँ से f कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा v प्लस के u इंटू बी। अब देखो यहाँ से भी 1 बटे एफ गुणे में है, ये भाग में आ जाएगा। अब ये काय में है, इधर गुणे में है, ये भी उधर भाग में पहुँच जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको भाग दे लें जैसा हमने पीछे वाले में दिया था, प्रत्येक को अलग अलग। कितना हो जाएगा b बटे u इंटू बी और u बटे u इंटू बी, u से u कट जाएगा, b से b कट जाएगा। तो कितना सूत्र आ जाएगा, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू प्लस के 1 बटे बी। इस प्रकार ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास उत्तर दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी की में संबंध। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाओ, जिससे कि हमारे जितने भी वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको समय से प्राप्त होते रहें।